आज हमास ने अगरचे फ़लस्तीन का साथ दे दिया तो वो आतंकवादी हो गया। ये किस तरह की पॉलिसी है पूरी दुनिया की? 50 साल से तुम मार रहे हो फ़लस्तीनी को। उस टाइम में मोदी जी ने नहीं बोला कि क्यों तुम निहत्थे मुसलमानों को मार रहे हो। वो एक पत्थर और बोतल से लड़ लेंगे और तुम्हारे पास में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है और उसको ले लेके तुम उनके घरों में चला दे रहे हो, टैंक चला दे रहे हो। वो अटरा नहीं, अपने आप संभाल नहीं सक रहे, कंट्री चलेंगे। इसराइल को बोलने जुल्म हो रहा है। अरे क्या जुल्म हो रहा? 50 साल का जुल्म उठा के देख लो ना। बच्चा पैदा हुआ, हॉस्पिटल में पैदा हुआ, उठा के उसको कत्ल कर दिया। क्या ये जुल्म नहीं था? ये क्या था? बहुत बड़ा मतलब हमदर्दी थी। ये हॉस्पिटल में जाके क्या उसको तलवार के जरिए से उसको क्या केक काट काट के उसको खिलाया जा रहा था या उसका गर्दन काटा जा रहा था? पे आपके आग लग रही है, अपने घर को आप देख रहे नहीं है, सामने में आपके समझ जो जुल्म हो रहा है, बगल में हो रहा है, उसको आप नहीं देख रहे हैं। मगर ऊंट की गर्दन लंबी करके आप बता रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर में टेररिज्म हो रहा है, इजराइल में टेररिज्म हो रहा है, तो आपको वहाँ का नज़र आ रहा है। अब देश की औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, नंगा कर करके उनको उनके इज्जत की तार तार हो रही है, उसके बारे में आप ट्वीट नहीं करते हैं। यही मुसलमान मोदी जी को बहुत अच्छे लगते हैं। दुबई के मुसलमान, कतर के मुसलमान, सऊदी के मुसलमान जब आते हैं तो ये मोदी जी झुक कर उनको प्रणाम करते हैं और अच्छा से साइन करा के उनसे चंदा ले लेते हैं, तो उस टाइम में वो मुसलमान अच्छे लगते हैं। तो आज से नहीं, 50 साल से फ़लस्तीनी जो हैं जुल्म सह रहे हैं और ऐसा वैसा जुल्म नहीं सह रहे हैं, उनके साथ में बेदर्दी से उनके साथ में हुआ जा रहा है। नए बच्चे पैदा होते हैं तो हॉस्पिटल में उसको मार दिया जाता है, औरतें चल रही हैं तो औरतों का बुर्का नोचा जाता है। यही इजरायली जो है जुल्म करके रखा। और आपको मालूम नहीं है, इसी इजराइल को पूरी दुनिया में मारा जा रहा था और ये हिटलर इनको मार कर ख़त्म कर रहा था। यही फ़लस्तीनी ने अपनी जगह देकर इनको पनाह दी थी। आज ये गद्दार मुसलमानों के दुश्मन सबसे पहले जिसका खाया उसके ख़िलाफ़ इन लोगों ने आवाज़ उठाई। और ऐसे वैसे नहीं, अगर खाली आवाज़ उठाते तो मैं समझता हूँ कि तब तक के गनीमत नहीं था, मगर इन लोगों ने मारा है बेदर्दी से। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों को मारा है, कत्लेआम किया है इन लोगों ने। तो हमास ने जिस तरह से इतने सारे सैकड़ों रॉकेट्स उस पर दाग दिए, तो क्या ये रास्ता उस पर इंसाफ का है? अब एक बात बताइए, एक मामूली आवाम है, आवाम के ऊपर में आप रॉकेट दाग रहे हो तो आप बहुत बड़े अपने आप को कौम परस्त और अपने कंट्री के बहुत बड़े प्यार करने वाले बने हुए हो। आज अगर से कोई अपाहिज जिसके हाथ में कुछ नहीं है, निहत्ता, उसके साथ में किसी ने साथ दे दिया तो वो आतंकवादी हो गया। अरे भाई, आखिर एक बात बताइए, सद्दाम हुसैन ने जुल्म किया था तो दुनिया वालों ने तो उसका साथ नहीं दिया, सब ने उसके खिलाफ बोला। और उस वक्त अमेरिका ने जिस टाइम मारना शुरू किया है सद्दाम को तो सब अमेरिका की वाह वाह कर रहे थे। तो अमेरिका किसी को सपोर्ट करे तो उसको बहुत अच्छा बोला जाएगा। और आज हमास ने अगरचे फ़लस्तीन का साथ दे दिया तो वो आतंकवादी हो गया। ये किस तरह की पॉलिसी है पूरी दुनिया की? इसराइल एक ऐसा कंट्री है जो मोदी जी को सपोर्ट किया। जिस तरह से ये मुसलमानों के साथ में कर रहे हैं, कंटिन्यू मुसलमानों के साथ में जुल्म कर रहे हैं, तो इसराइल एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट किया। तो वो आज क्या करेंगे? इसलिए कि उसी के दिमाग पे ये पूरी पॉलिसी आज हिंदुस्तान के अंदर में जो चल रही है, ये इसराइल की पॉलिसी ही चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो इसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी ने जब सपोर्ट में इसराइल के समर्थन में उतर गए, यानी कि भारत इसराइल के साथ है, तो आप भारत में रहकर इसराइल के अगेंस्ट जो बोल रहे हैं, तो आप तो भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर ही भारत के अगेंस्ट की बात नहीं है। मोदी जी जो है डिसीजन गलत ले रहे हैं। अगर वो इंसान है तो मैं भी इंसान हूँ, उनको अगर हक है अगर किसी का सपोर्ट करने का तो उसके खिलाफ बोलने का मेरा भी हक है, हमारा भी राइट है। हम इसलिए बोलेंगे उसके खिलाफ कि आज 50 साल से तुम मार रहे हो फ़लस्तीनी को। उस टाइम में मोदी जी ने नहीं बोला कि क्यों तुम निहत्थे मुसलमानों को मार रहे हो। वो एक पत्थर और बोतल से लड़ लेंगे और तुम्हारे पास में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है और उसको ले लेके तुम उनके घरों में चला दे रहे हो, टैंक चला दे रहे हो, बुलडोजर चला दे रहे हो। तो तुम्हारी ये थ्योरी बहुत अच्छी लग रही है। तुम किस तरह के इंसान हो भाई? आप एक कंट्री के प्रधानमंत्री है, आपको तो ये सोचना चाहिए कि निहत्तों पे जुल्म कर रहे थे आज से नहीं, 50 साल से। आज कम से कम कोई उसका भाई बिरादर खड़ा हुआ है उसकी हिमायत में, तो आप उसको टेररिस्ट बोलिएगा? तो आपके मुंह से तो हर मुसलमान आपकी नज़र में टेररिस्ट है। एक दाढ़ी टोपी वाला अगर नमाज पढ़ने जा रहा तो आप उसको टेररिस्ट की नज़र से देखते हैं। कौन ऐसा अछूता मुसलमान है जिसको आप टेररिस्ट नहीं बोलते हैं? आप मार रहे हैं। आप हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के साथ में शोभा यात्रा के नाम से मस्जिदों में घुसे जा रहे हैं, मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो वो आप मतलब अपना हक अदा कर रहे हैं। अब मुसलमान खड़ा होकर अगर से खाली उंगली उठाता है तो उसकी मस्जिद तो छोड़ो, उंगली तो छोड़ो, उसके खानदान को ख़त्म कर दे रहे, उनका घर बुलडोजर से उड़ा दे रहे। तो आपको तो इसराइल की पॉलिसी पसंद आएगी, इसलिए कि इसराइल भी तो फ़लस्तीनी के साथ में यही कर रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। अच्छा, यही मुसलमान मोदी जी को बहुत अच्छे लगते हैं। दुबई के मुसलमान, कतर के मुसलमान,
सऊदी के मुसलमान जब आते हैं तो ये मोदी जी झुक कर उनको प्रणाम करते हैं और अच्छा सा साइन करा के उनसे चंदा ले लेते हैं। तो उस टाइम में वो मुसलमान अच्छे लगते हैं, उस टाइम में ये मुसलमान बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मोदी जी को जो लिफाफा देगा, जो मोदी जी को लिफाफा देगा तो वो मोदी जी की नज़र में अच्छा रहेगा। आखिर और भी तो बहुत सारी पार्टियां, वो तो नहीं बोल रही कुछ, वो अपना खामोश है, अपनी अपनी कंट्री का मामला। आप काहे के लिए इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुओं को खुश करो, फलस्तीन को, मुसलमानों को गाली दे के हिंदुओं को खुश करो। 2024 के इलेक्शन इसी बहाने से शायद जीत जाए इजराइल के झमेले से। इसमें भी इनका कोई ना कोई मामला है। ये ट्वीट करने का मकसद ही यही है। तो हमास के अटैक के बाद कुछ अनुभक्त कर रहे हैं कि ये इस्लामिक टेररिज्म है, औरतों को लंगा घुमाया जा रहा है वहाँ पे। इससे पहले हिटलर ने तो पूरा इजरायली लोग को मार मार के लंगा घुमाया और चेंबर में लगा के जिंदा तो उनको जला दिया गया। वो सब बातों का आप काहे नहीं जिक्र कर रहे हैं? हिटलर ने जो मारा था, आज मुसलमान अपना बदला ले रहे हैं तो आप उसको बोल रहे हैं टेररिस्ट। ये किस तरह की पॉलिसी है? आप तो हर बार यानी कि अपोजिट हमेशा मुसलमान के बैठते हैं, और जब चंदा का जरूरत पड़ता है, जब पैसा और चंदे की जरूरत पड़ती है तो आप जो है मुसलमानों के झुक के आप उसे साइन सिग्नेचर करा के करोड़ों रुपए ले लेते हैं। एक दान में हजारों करोड़ लेके चले आते हैं, चंदे के नाम से, सैलाब के नाम से, जुल्म के नाम से, गुर्बती के नाम से, कारोबार के नाम से। अब मुसलमानों का जितना कारोबार था यहाँ कल इंडिया के अंदर में, सबको मुसलमानों को चौपट कर दिया। आपके हिसाब से सही किया? हम उसको गलत बोलेंगे ना हम सही बोलेंगे, वो मेरे कंट्री का मामला नहीं है, तो हम उतना उसमें टांग अड़ा के क्या करें? वो हमारे कंट्री का मामला ही नहीं है, तो हम क्यों जाएं उसके जबरदस्ती जाकर घुस में अपना सारा अड़ाए? ये तो मोदी जी का जवाब है कि आप जबरदस्ती का अपना टांग क्यों उड़ा रहे भाई? अगर जो वो फलस्तीन को मार रहा है तो फलस्तीन का कोई ना कोई भाई खड़ा होगा, वो अपना बदला लेगा उससे। आपको क्या जरूरत है अपना नाम झंडे में ऊंचा करना? आपका तो सिर्फ ये पॉलिसी है कि मुसलमान का नाम लेके कैसे हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू भाई लोगों को कैसे अलग करके वोट लिया जाए, चाहे यहाँ का मुसलमान हो चाहे बाहर का मुसलमान। यही इलेक्शन के बाद में ये मोदी जी को देखेगा अरब में जाके बिरयानी खाएंगे और तंदूरी चिकन खाएंगे, तंदूरी खस्सी खाएंगे, बकरा खाएंगे और वहाँ से चंदा लेके आएंगे। उस टाइम में ये मुसलमान बहुत अच्छे लगेंगे। उस टाइम में अंधभक्त जो हैंगे उनका चश्मा हट जाता है, वो पावर गिलास खाली जो है तंदूरी चिकन, तंदूरी मसाला खाने लगता है। सर, इतने सारे मामले होते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक भी ट्वीट नहीं आता है, ना ही एक शब्द वो बोलते, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, नू का मामला हो, हरियाणा का मामला हो। तो इस पर जो उन्होंने ट्वीट किया है, इसको लेकर ये कितना अच्छा आपने सवाल किया। ये तो एकदम सवाल नहीं है, बल्कि आपने जो है ना नस्तर चुबा दिया आपने ये सवाल करके। है घर पे आपके आग लग रही है, अपने घर को आप देख रहे नहीं है, सामने में आपके समझ जो जुल्म हो रहा है, बगल में हो रहा है, उसको आप नहीं देख रहे हैं, मगर ऊंट की गर्दन लंबी करके आप बता रहे हैं कि फलस्तीन के अंदर में टेररिज्म हो रहा है, इजराइल में टेररिज्म हो रहा है, तो आपको वहाँ का नज़र आ रहा है। और देश की औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, लंगा कर करके उनको उनके इज्जत की तार तार हो रही है, उसके बारे में आप ट्वीट नहीं करते हैं। अरे ज़रा सा इंसानियत पैदा कीजिए मोदी साहब, हम बहुत आपकी इज्जत करते हैं, मतलब इस तरह से आप हरकत करेंगे तो आपकी इज्जत खुद चली जाएगी। इस तरह से अपने देशवासियों को जलील करना और दूसरे के फटे में पाँव देना, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। अपने देश के साथ रहना चाहिए ना। आप अपने देश को देखिए ना, आपका देश तो पूरा समझ जाओ। मोदी जी अगर इजराइल का साथ, अरे हाथरस का मामला आप तो उठाइए ना, आप कहाँ देखिएगा, किस किस जगह पे तो यहाँ के हिंदुस्तान की औरतों की लड़कियों की इज्जत लूटी गई, किसी मामले में तो आप ट्वीट नहीं कर रहे हैं। मणिपुर तो पूरा खत्म हो गया, आप क्या देखेंगे? आपका सवाल जो है ना अभी इस टाइम में बड़ा अच्छा आपने ताज़ा कर दिया उस बात को। आप अपने को आटे नहीं कपले बांटे हैं, आप चले हैं, अपने को आट रहा नहीं, अपने आप संभाल नहीं सक रहे, कंट्री चलेंगे इजराइल को बोलने जुल्म हो रहा है। अरे क्या जुल्म हो रहा? 50 साल का जुल्म उठा के देख लो ना। बच्चा पैदा हुआ, हॉस्पिटल में पैदा हुआ, उठा के उसको कत्ल कर दिया, क्या ये जुल्म नहीं था? ये क्या था? बहुत बड़ा मतलब हमदर्दी थी ये। हॉस्पिटल में जाके क्या उसको तलवार के जरिए से उसको क्या केक काट के उसको खिलाया जा रहा था या उसका गर्दन काटा जा रहा था? क्या नहीं किया? जो बम टाइम बम मारना चाहिए कंट्री के ऊपर में इन लोगों ने हॉस्पिटलों में मारा है। फलस्तीन के अंदर में मस्जिद, अपनी मस्जिद है, उसमें नमाज़ पढ़ने का, मस्जिद अक्सा के अंदर में ये लोग नमाज़ पढ़ने नहीं देते। नमाज़ पढ़ ली औरतें तो उसको जाकर ऊपर से जाके हिजाब खींच लेते हैं। क्या इस्लाम ने ये सिखाया या इजराइल की जो पॉलिसी आपको पसंद आ रही है? मुसलमान तो ये नहीं करता, किसी की भी इबादत गाह में जाके कभी भी, आज रिकॉर्ड उड़ा गया, ऑन द रिकॉर्ड हम बोल रहे, कभी भी किसी भी कंट्री में किसी की इबादत गाह में कोई मुसलमान घुस के कहीं पर भी बेहुरमती नहीं करता। अच्छा, ये बताइए, आप हमास और फलस्तीन का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग मुसलमान हैं और आप भी मुसलमान हैं? देखिए यहाँ पर अभी बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ सपोर्ट की बात नहीं, यहाँ इंसाफ की बात है। आप
आप देखिए वहाँ पर ही इंसानियत का कत्ल हो रहा था 50 साल से। अगर कोई अपना बदला लेता है तो हम उसके फटे में पाँव नहीं डालेंगे, बस सीधी सी बात है। ये हमारा देश है, यहाँ का मामला होगा तो हम डायरेक्ट बोलेंगे, मगर यहाँ पर ही मेरा बड़ा अगर कोई गलत करेगा दूसरे मामले में बोलेंगे तो हम अपने बड़े को यही समझाने की कोशिश करेंगे कि मेहरबानी करके आप अपना गिरेबान झाँकिए, दूसरे के फटे में पाँव मत दीजिए।